धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रातःकालीन की बेला और हम सब सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार, से और बेहतर बनाने के लिए अगर हम अपनी सीखने की कला को जारी रखते हैं तो हर दिन को अपन बेहतर बना सकते हैं और जिंदगी को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से हम यहाँ सब एकत्रित होते हैं। नए साथियों का बहुत बहुत स्वागत है जो कुछ ही दिनों से आने लगे हैं। और उनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आरसिम चैनल में जितने भी वीडियोज हैं गुरुकुल शिक्षा के, वो आप देखें। उनको लगातार आप देखते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको फिर इस शिक्षा का बहुत मजा आएगा। और ऐसा नहीं कि जो साथी रेगुलर आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हमको नहीं देखना है। सभी को देखना है, तभी ये शिक्षा प्रभावी होगी। हर सब्जेक्ट रोज नहीं लिया जा सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसलिए आप सबको वीडियो देखते रहना है। ज्यादा समय नहीं लगता है पर काम बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से 10-20 मिनट, आधा घंटा उस काम में आप देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए आज हम करते हैं, क्योंकि हमारा तो अभी फोकस मंथ घोषित हो गया है तो उसी पे फोकस करना है और प्रतिदिन फोकस को बढ़ाना है। फोकस के लिए और रोज नई नई चीजें सीखनी है। तो अभी आज थोड़ा सा एक एग्जाम ले लेते हैं हम सभी का। और एग्जाम में तो क्या होता है कि दूसरा कोई नोटबुक या आंसर को जांच करता है, पर आज हम खुद अपनी जांच करेंगे, स्वयं मूल्यांकन। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। स्वयं मूल्यांकन के 20 प्रश्न है बस, बहुत इजी से। तो सभी साथी उत्साहपूर्वक तैयार हो जाएं। अगर डायरी नोटबुक मतलब नोटबुक वगैरह नहीं है तो वो ले लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप लिखेंगे कहाँ, आंसर तो लिखना पड़ेगा। तो सभी साथी तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। बहुत अच्छे से ये प्रश्न आपके काम आए, यही आज की इस अभ्यास का उद्देश्य है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? क्या आपके पास अभियान प्रचार की नई प्रस्तुति की फाइल तैयार है? अभियान प्रचार की जो नई, जो 1 तारीख को जारी हुई है, नई अपडेटेड प्रस्तुति प्रेजेंटेशन, उसकी आपके पास फाइल तैयार है कि नहीं? अगर आपके पास है तैयार तो आप पहला नंबर डालिए, फाइल लिखिए, सीधा सा ओके कर दीजिए। तो आप उसमें पास हो गए, ओके हो गए, यस कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन नहीं है तो उसमें लिख दीजिए फाइल तैयार करनी है। और ये कहाँ मिलती है? इसकी पीपीटी आपको आरसिम वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे, सब जगह मौजूद है। अपलाइन से ले सकते हैं आप। तो नहीं है तो आपको उसे लिखना है। जिनके पास पुरानी तैयार है वो कुछ जो इसमें चेंज हुए हैं वो पृष्ठ नए और निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न, क्या आप अपने अभियान प्रचार के बताने के तरीके से पूर्ण संतुष्ट हैं? यानी आप जो बता रहे हैं तो 100% आपको यस मिलती है, आप कॉन्फिडेंट है, बहुत बढ़िया से आप बता पा रहे हैं, ये आप संतुष्ट हैं, या अभी और उसमें तैयारी करनी बाकी है? तो सेकंड नंबर लिखिए और आंसर में जो भी आपको लिखना है कि थोड़ी और तैयारी करनी है, थोड़ा और अभ्यास करना है, तो वो लिखिए। और आप संतुष्ट हैं कि बस मेरे मुकाबले तो कोई बता ही नहीं सकता, तो फिर आप यस भी लिख सकते हैं। लेकिन तैयारी तो जितनी करेंगे उतनी अच्छी है। पर ये जो दूसरा प्रश्न है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी से सब कुछ होना है। अगर इसमें तैयारी नहीं है और बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे तो कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। तीसरा प्रश्न, क्या आपने अभियान प्रचार के तरीके में अपनी ओर से अतिरिक्त कुछ किया है?
देखिए, हर इंसान की जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, उसको अनुभव होता है, उसके हिसाब से वो बातें बताता है। और सबके पास अतिरिक्त करने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। अतिरिक्त का मतलब उसको और अच्छा बनाना, उसमें और कुछ बढ़िया बात जोड़ना, और ये बहुत आवश्यक है। उस अतिरिक्त से वो चीज इतनी बढ़िया बन जाती है। तो तीसरे प्रश्न में अगर आपने अतिरिक्त कुछ किया है तो यस लिखना है, नहीं किया तो आपको लिखना है कि कुछ अतिरिक्त करना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असामान्य, कुछ अद्भुत, कुछ चमत्कारिक। उसके लिए कुछ और दिमाग लगाते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, क्या आपके पास अभियान प्रचार के समय दिखाने हेतु सारी प्रभावशाली सामग्री है? जो रिजल्ट की फाइल है, जो डेमो है, जो प्रोडक्ट टेस्टिंग है, जो बेग है, जो जो भी आप अभियान प्रचार के समय सामग्री यूज करते हैं और जो आपको करना जरूरी लगता है, वो सारी तैयार है क्या? तो ये चौथे प्रश्न में सामग्री लिखिए, और जवाब में जो भी आपको लिखना है, नहीं तो तैयार करनी है, ऐसा लिखिए। पांचवा प्रश्न, क्या आप अभियान प्रचार के लिए दो से ज्यादा साथियों के साथ जाते हैं? इस कार्य के लिए आप समूह में जाते हैं या अकेले जाते हैं? तो ये भी आपको लिखना है। अगर दो से सात ज्यादा साथियों के साथ नहीं जाते तो आगे से थोड़ा इसको चालू करना है। छठा प्रश्न, क्या आपके पास आगे के 7 दिनों के लिए, प्रतिदिन के लिए, अगले 7 दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए दो से ज्यादा मीटिंगों की तारीख, स्थान, समय निर्धारित हो चुका है? प्रतिदिन के लिए दो। दो से ज्यादा हो सकती है, चार हो सकती है, छह हो सकती है, पर दो तो होना चाहिए। तो ये है कि नहीं? तो अगले 7 दिन, और जवाब में लिख लीजिए जो भी है। क्या आप अभियान प्रचार के समय डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो दिखाते हैं? तो इसका उत्तर तो बहुत सरल है। ये वीडियो उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। और नया छोटा करके भी एक और डाला गया है, 4.5 मिनट का करीब। और नहीं तो बड़े में से भी आप जितनी देर दिखाना चाहें उतनी देर दिखा सकते हैं। पर ये बहुत ही प्रभावशाली होता है, ये हमारा बहुत सारा काम कर देता है। जो चीज़ हम नहीं समझा पाते वो ये वीडियो समझा देता है। मोनालिसा, कुछ कहना है? यस। आठवां प्रश्न, क्या आप अभियान प्रचार के पश्चात प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाते हैं? जैसे सब कुछ बता दिया लास्ट में, कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? आपने बिस्किट टेस्ट करवाया, नमकीन टेस्ट करवाया, या अचार, जो भी आप करवाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको कन्विंस हो जाते हैं सामने वाले, वो प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? आप क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना है, प्रोडक्ट टेस्टिंग बस। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नौवा प्रश्न, क्या आपकी प्रस्तुति में राष्ट्र निर्माण की अनुभूति रहती है या बिजनेस की अनुभूति रहती है, या लालच की अनुभूति रहती है? सामने आप लोग, आप लालच दे के ज्वाइन करवाते हो या राष्ट्र निर्माण का एक मिशन की अनुभूति देकर करवाते हो? क्योंकि ये पूरा का पूरा, कितना भी कोई एक एक शब्द भी लिख के दे दो, पर ये अनुभूति तो ये स्वयं पर निर्भर होता है कि वो बात को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो ये भी प्रश्न है। 10वां, क्या आप नए साथी की ज्वाइनिंग के लिए सहमति के पश्चात, मान लो किसी साथी को आपने दिखाया और वो सहमत हो गया, तो उसके पश्चात हाथों हाथ उनकी लिस्ट बनवाकर आगे की मीटिंग की तारीख निर्धारित करते हैं? कोई मान लो सहमत हुआ तो उसी समय लिस्ट बनवाते हैं कि नहीं बनवाते, और उसी समय आगे की मीटिंग?
की तारीख निर्धारित करते हैं क्या? तो इसको शॉर्ट में प्रश्न को लिख लीजिए, नए साथी की लिस्ट बनवाना, वह तारीख निर्धारित करना। 11वां प्रश्न है, क्या नए ज्वाइनर्स की प्रथम खरीद आप साथ में रहकर करवाते हैं? जो भी ज्वाइनिंग होती है तो उसकी जो खरीदी है, क्योंकि वो खरीदी तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो प्रोडक्ट चुनना करना, उस एक एक प्रोडक्ट से फिर वापस आप बार बार उनको तारीफ करते रहना, दिलाना, और चार प्रोडक्ट अच्छे से और जो ध्यान में नहीं गए वो भी दिलाना, तो ये सब कुछ करना पड़ता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है फर्स्ट परचेज, पहली खरीद। तो साथ में रहकर करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? पहली खरीद। 12वां प्रश्न, क्या आप हर नए ज्वाइनर की टीम निर्माण हेतु तुरंत प्लानिंग व एक्शन शुरू कर देते हैं? इस प्रश्न का मतलब ये है कि कोई मान लो ज्वाइनिंग तो हो गई, सहमत हो गया, आपने बताया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसकी टीम बनाना पड़ेगा आगे, क्योंकि सफल अब उसको करना है, सेवा उसकी करनी है, उसकी जीवन में बढ़ोतरी करनी है। तो उसकी टीम की प्लानिंग हुई कि नहीं हुई, या केवल आप उसको तो छोड़ के चले गए आगे और नई ज्वाइनिंग के लिए नए साथी की लिस्ट पर काम करने लग गए, मतलब अपनी लिस्ट पे। ये, इसको थोड़ा प्रश्न को समझिए और इसके अनुसार उत्तर लिखिए। वैसे जो करना चाहिए हमें, जो भी नई ज्वाइनिंग आती है उनके आगे टीम बनाने पे काम करना चाहिए। लिस्ट वही बनाएंगे, वही साथी लाएंगे, लेकिन हम उनके साथ रहकर हर साथी को आगे बढ़ाएं, तो फिर देखो आप कैसे मजा आता है, कैसे आपका काम जबरदस्त चलता है। हम उनको छोड़ देते हैं तो फिर हम भटकते रहते हैं, हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। 13वां प्रश्न, क्या आपने सामूहिक ज्वाइनिंग पर कार्य शुरू किया है? ग्रुप के ग्रुप, मान लो 5 दोस्त है तो पांचों दोस्त एक साथ, या उसमें से 4 दोस्त एक साथ, या कोई बड़ी संस्था है, वहां पर सामूहिक ज्वाइनिंग, इन पे काम शुरू किया है या नहीं किया है? सामूहिक ज्वाइनिंग लिख लीजिए और आगे उत्तर लिख लीजिए। 14वां प्रश्न, क्या आपका पूरा फोकस बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग पर है? इस महीने का जो फोकस है वो बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग पर है, या ये सिंपल आंसर है इसका, तो ये अभी भी कोई छोटी संख्या पर ही फोकस है? ये थोड़ा सा उत्तर लिखना है। क्या हर दिन आपको इस दिशा में कल से बेहतर प्लानिंग दिमाग में आती है? जैसे कि ज्वाइनिंग पर, बड़ी ज्वाइनिंग पर ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, टीम से बातचीत की और आज कुछ प्लानिंग की, लेकिन कल आपको और उससे बेहतर आइडियाज आ रहे हैं, कल हर दिन आप उस प्लानिंग को बेहतर करते जा रहे हैं। ये इसका उत्तर आप लिखिए, हर दिन बेहतर प्लानिंग, बस इतना सा लिख लीजिए प्रश्न को, हर दिन बेहतर प्लानिंग। चले आगे, 16वां नंबर, क्या आपने बीते 2 दिनों में, क्योंकि 2 दिन निकल चुके हैं जनवरी के, बीते 2 दिनों में ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कुछ किया है जिसे आप अति विशेष कह सकते हैं? क्योंकि जनवरी 1 तारीख से ही अ, इसकी घोषणा हो गई और हम सबने ठान लिया था, तो इन 2 दिनों में अब तक कभी ऐसा नहीं करते थे, वैसा कुछ किया है क्या? बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अति विशेष, तो अति विशेष, 2 दिन में अति विशेष लिख लीजिए, 2 दिन में अति विशेष। यस। 17वां प्रश्न, क्या आपने टीम में साथियों को ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया है? आप तैयार हो गए, उसके बाद आपने क्या टीम में, पूरी आपकी जो भी टीम है, एक्टिव साथी है, उनमें भी ये सारी डिस्कशन और बातचीत और अच्छी तरह से हो चुकी तैयारी?
यह अभी करना बाकी है। तो टीम में ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट की तैयारी, ऐसा लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न, क्या आप ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट पर ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हैं कि पूरे आरसीएम परिवार में चर्चा का विषय बने? ऐसा रिमार्केबल जिस बात को बोलते हैं, ऐसा कुछ बड़ा विचित्र, मतलब जबरदस्त, की पूरे आरसीएम परिवार में आपका नाम पहचान हो जाएगा। देखिए ये अ, क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं। क्या आपकी हर मीटिंग, हर बातचीत, हर तैयारी इसी विषय पर हो रही है? जो भी आपकी मीटिंग्स हो रही है, जो भी आप बातचीत कर रहे हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, इसी विषय पे हो रही है या और भी विषय बहुत सारे आपने ले रखे हैं? हर तैयारी का विषय। और ये लास्ट प्रश्न, क्या आप गुरुकुल कार्यशाला में नियमित आते हैं? इजी प्रश्न है, सबसे आखिरी में बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न इजी है, उत्तर कठिन है। जो आते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, क्या प्रश्न हुआ। और जो आना शुरू कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ये प्रश्न बहुत काम का है। तो ये सब प्रश्न हो चुके हैं मेरे ख्याल से, आप सबने लिख लिया होगा। अब आपका एग्जाम हो गया बहुत मजेदार तरीके से, बहुत जल्दी से, बहुत शॉर्ट में। और इतना बेहतरीन एग्जाम हुआ है कि आप इस एग्जाम को अच्छे से देंगे तो पता नहीं आप कैसे क्या कर बैठेंगे। इसमें रहस्य है सफलता का, इसमें रहस्य है कुछ कर गुजरने का। और इस बात को लेकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना ईमानदारी से अपना एग्जाम दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब क्या करना है, यहाँ कुछ खत्म नहीं हुआ है, आज कुछ नहीं हुआ है, अब करना है इस पे। आपको केवल अकेले करने नहीं, अपनी टीम के साथियों के साथ इसी एग्जाम को सबको क्लियर करवाइए। गुरुकुल के विषयों पे जितने भी रॉयल्टी अचीवर, जितने भी टेक्निकल अचीवर साथी सुन रहे हैं, ये एग्जाम आपको आगे लेना है। यहाँ तो केवल रूपरेखा दी गई है आपको कि ऐसा हम तैयारियां करवा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, हम यहाँ केवल रूपरेखा मिलती है, इसी काम को आपको आगे विस्तार देना है। और सबको सब में पास करवाइए। फिजिकल में ज्यादा अच्छे से सारी चीज हो पाती है, किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई तैयारी में सहयोग चाहिए किसी को, तो ये सारे एग्जाम आप वहाँ कीजिए अपनी टीमों के साथ, तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और मुझे कुछ दो पंक्तियां याद आ रही है कि नई क्रांति अब भारत में आई, जगाने है तुमको, आरसीएम बन भारत माँ ललकार रही है तुमको। दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, और इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। तो अगर हम चाहें, हमारे ही चाहने पर ये निर्भर करता है कि हम चाहें थोड़ी थोड़ी तैयारियां बढ़ाएं, हर दिन को महत्वपूर्ण माने। 2 दिन हमारे ऐसे चले गए तो ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। इन 2 दिनों में तो इतना हो जाना चाहिए था जो 100 दिनों में नहीं होता है। कि फोकस क्या है, और इतना मौका मिल गया है, ये अद्भुत मौका मिल गया हमें कि हम बहुत बड़ा कुछ कृत्य कर सकते हैं। तो फिर ये थोड़ी सी तो उत्साह होना चाहिए, थोड़ा तेजी होना चाहिए, और एक दूसरे को आग लगाइए, एक दूसरे को एनर्जी दीजिए। आग लगाने का मतलब और कुछ नहीं, एक उत्साहित कीजिए एक दूसरे को। तो हम सब मिलकर कुछ ऐसा निर्माण करें। थोड़ा सा इसको, भावना को और इस परिकल्पना को समझने का प्रयास कीजिए कि जनवरी में हम कुछ ऐसा कर जाए कि हमारा आरसीएम का स्पीड ही अलग हो जाए, और सारे तौर तरीके बिल्कुल अलग दिशा में हम काम करें। लेकिन इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया।
और एक एक मिनट की कीमत समझनी पड़ेगी। अगर आप इन दिनों को ऐसे व्यर्थ जाने देंगे तो वही हो जाएगा जो पहले हुआ है। कुछ विशेष करना है तो हमें कुछ बदलाव तो करने पड़ेंगे। तो आप फील्ड में इस काम को कीजिए। यहाँ जो हुआ है उससे कुछ नहीं है, ये तो आपको तरीका दे दिया गया है। आप फील्ड में हर साथी इन प्रश्नों पर, इन एग्जाम सबको क्लियर करवाइए। कल फिर एक विषय के साथ मिलेंगे इसी संबंधित। फोकस पूरा है मेरा को, तो इसके अलावा कुछ न तो दिखता है न कुछ सूझता है। और आपको भी वैसा ही करने के लिए मेरे मन में भावना आती है। तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। पर आपको किसी को और की जरूरत पड़े ऐसा बंद कीजिए, आप खुद औरों को जगाने वाले बने, ऐसा शुरू कीजिए। चलिए, एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एक एक दिन जिंदगी का एंड कर सकते हैं।